छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका क्षेत्र में सोशल मीडिया पे और अदर प्लेटफॉर्म पे सामाजिक माध्यम में ये दिखाई गया था कि कुछ नगर सेवकों के जो रिलेटिव्स हैं वो नगर सेवक दिखा के कहीं पे सोशल मीडिया पे वो ध्यान में आया था और ऐसी कंप्लेंट हमारे पास प्राप्त हुई थी। तो हमने एक सर्कुलर इशू किया है कि सम्मान्य नगर सेवक उनकी जो भी सूचना आएगी, उनका जो भी मार्गदर्शन आएगा, उसके अनुसार अधिकारी कर्मचारी उस एरिया में काम करेंगे। लेकिन कोई भी सूचना या कोई भी अगर प्रॉब्लम्स अगर नगर सेवक के रिलेटिव के तरफ से नगर सेवक है ऐसे दिखा के अगर आएंगे तो उसमें एक्शन नहीं ली जाएगी। तो उस सर्कुलर की अमलबजावनी भी कॉरपोरेशन द्वारा की जाएगी। और अगर नगर सेवकों के रिलेटिव्स एज अ कॉमन सिटीजन आ जाते हैं तो उनके जो भी प्रॉब्लम होंगे वो हल किए जाएंगे। लेकिन नगर सेवकों के रिलेटिव को नगर सेवक दिखा के सोशल मीडिया पे वो दिखाना या कहीं पे व्हाट्सएप ग्रुप में वो दिखाना या अधिकारियों को उसी हिसाब से बात करना वो अलाउड नहीं है। तो इस सर्कुलर की अमलबजावनी पूरे अधिकारी कर्मचारी कॉरपोरेशन एरिया में करेंगे। सर, दूसरी तरफ जो नगर सेवक की गाड़ियां रहती है, एक नगर सेवक की 10 गाड़ियां रहेगी तो उनके ऊपर हर एक के ऊपर जो स्टिकर रहता है और उसके अंदर जो नातेवाईक रहते हैं वो भी घूमते हैं, तो इसके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी? उसी के बारे में कोई कंप्लेंट अभी तक हमारे पास प्राप्त नहीं हुई है। इसी की अगर कंप्लेंट आती है या वो एक बार हम ऑब्जर्व करेंगे तो इस बारे में जो भी नियम अनुसार जो कार्यवाही है वो की जाएगी। ये नगर सेवक के नातेवाईक के मामले में कुछ कंप्लेंट है क्या? कंप्लेंट्स तो ऐसे नहीं, लेकिन कुछ सम्मान्य नगर सेवकों ने ही हमें कुछ सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट दिए थे, तो उसी के हिसाब से ऐसा आगे ना हो इसीलिए हमने सर्कुलर इशू किया है। सम्मानीय नगर सेवकों के लिए आयुक्त ने कुछ परिपत्रक निकाला है। उस परिपत्रक के बारे में मेरा बोलना यह है कि संवैधानिक दृष्टि से जो नगर सेविका है सम्मानीय और सम्मानीय नगर सेवक है वही संवैधानिक काम करता है। पर अगर कोई उसको हेल्पिंग हैंड बोल के उसको कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ है तो कोई कर रहा है वो और किसी पॉलिटिकल पार्टी का पदाधिकारी है तो वो हेल्पिंग हैंड कर सकता है, पर संवैधानिक जगह पे तो उसको ही काम करना पड़ेगा ना। कल आयुक्त को कोई डेलीगेशन देने को आने का होगा या निवेदन देने को आने का होगा तो सम्मानीय नगर सेविका या सम्मानीय नगर सेवक ही आएगा, तो वहाँ दूसरा कैसा आएगा? तो पर वो अगर हेल्पिंग हैंड बोल के काम कर रहे हैं तो कोई हरकत नहीं। तो शहर में बहुत सारे नगर सेवक हैं, उनके नातेवाईक और महानगर पालिका का नगर सेवक ऐसे स्टिकर लगा के घूम रहे हैं, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी? नहीं, अभी आयुक्त ने तो उस पर भाष्य किया है कि जिसकी गाड़ी है जो खुद नगर सेवक है वो लगा सकता है, पर उसका कोई भी 10-5 जन लगा रहे होंगे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तरफ इस तरीके से देखते हैं कि उसके अंदर आयुक्त अब ये भी लिख सकते थे कि बीजेपी शिंदेगढ़ के कॉर्पोरेटर्स उनके जो है तो नातेवाईक जो है तो अधिकारियों को दमदाटी कर रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहे इसलिए जो है तो यहाँ पर आकर दबाव निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे मामला थे। मैं बीजेपी के शिंदेगढ़ के और सभी कॉर्पोरेटर्स या डिप्टी कॉर्पोरेटर्स को ये कहना चाहूँगा कि आप आपके काम करिएगा, इत्मीनान से प्यार मोहब्बत से करिएगा। अधिकारी को अगर आप बात करते हैं तो अगर आपका लहजा अच्छा होगा तो बिल्कुल अधिकारी आपकी बात सुनता भी है, आपके काम करके देता भी है। मगर अगर आप दबाव निर्माण करने की कोशिश करेंगे तो मैं भी मेरे अधिकारियों को यही कहूँगा कि किसी के दबाव में आप काम मत करिएगा। कोई अगर आपसे प्यार से रिक्वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल उसका काम करने की पूरी कोशिश करिएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर में जो नगर सेवक है उनके नातेवाईक भी जो गाड़ियों में अपने नगर सेवक के स्टिकर लगा के घूमते हैं। मैं वाहिद ऐसा कॉर्पोरेटर हूँ, विरोधी पक्ष नेता हूँ, जिसने मीटिंग के अंदर महापौर साहब को भी, कमिश्नर साहब को भी और सचिव साहब को भी ये कहा था कि आप ये जो कॉर्पोरेटर अपनी गाड़ियों के ऊपर स्टिकर लगा रहे हैं थोड़ा सा उसको स्कैन करिएगा, देखिएगा कि सिर्फ कॉर्पोरेटर ही वो स्टिकर लगाकर घूम रहा है या आम नागरिक भी वो स्टिकर लगाकर घूम रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से पुलिस कमिश्नर साहब से कहूँगा कि ज़रा ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कहकर चेक करवाइएगा सभी जो अपने अपने गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगाकर घूम रहे हैं वो कॉर्पोरेटर की गाड़ी है भी या नहीं है, या ऐसे ही कोई भी जो है तो कार्यकर्ता अपनी गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगाकर घूम रहा है। ये तो सोचने वाली बात है और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए।